12 भावनाओं का कथन चल रहा था, जिसमें 6 भावना हो गई है ना। 6 हो गई ना। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। अत ऊर्ध्वम आश्रव अनुपरेक्षा कथ्यते। अब इसके ऊपर आश्रव की अनुप्रेक्षा कहते हैं। समुद्रे सच्छिद्र पोतवत अयम जीव इंद्रियादि आश्रवै संसार सागरे पतति इति वार्तिकम। यह ऐसा लगता है कि जैसे जो ये हाँ, ये वार्तिक उसी के हैं, राजवार्तिक के या सर्वार सिद्धि के। ये वार्तिक लेकर के यहाँ पे लिखा गया है। तो वो सब सर्वार सिद्धि वगैरह जो ग्रंथ है ना, उसी के ये भावनाएं हैं, वहां से ली गई हैं। तो समुद्र में जैसे छिद्र सहित पोत होता है, यान, जिसको, और वह अगर छिद्र सहित होता है तो वो क्या होता है, उसी समुद्र में गिर पड़ता है, डूब जाता है। उसी प्रकार से यह जीव इंद्रिय आदि आश्रवों के द्वारा संसार सागर में गिर पड़ता है। माने संसार सागर में डुबोने वाले जो कारण हैं वो आश्रव हैं, जो इंद्रिय आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं। अतीन्द्रिय स्व शुद्धात्म संवित्ति विलक्षणानि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि भण्यन्ते। ये 5 इंद्रियां कही जाती हैं, जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन नामों से जानी जाती हैं। ये इंद्रियां एक तरह से जो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला अपना स्वशुद्ध आत्म संवेदन है, उससे ये विपरीत स्वभाव वाली होती हैं। यानी इंद्रियों का स्वभाव आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। परम उपशम मूर्ति परम आत्म स्वभावस्य क्षोभोत्पादका क्रोध मान माया लोभ कषाया अवधीयन्ते। जो परम उपशम मूर्ति रूप परम आत्म स्वभाव है, उस स्वभाव को क्षोभ उत्पन्न करने वाले क्रोध मान माया लोभ कषाएं कही जाती हैं। रागादि विकल्प निवृत्ति रूपाया शुद्धात्मानुभूते प्रतिकूलानि हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह वृत्ति रूपाणी पंच अव्रतानी। ये 5 अव्रत होते हैं, जो हिंसा, अनृत, स्तेय, अभ्रम और परिग्रह की प्रवृत्ति रूप होते हैं। ये भी शुद्धात्मा की अनुभूति से प्रतिकूल स्वभाव वाले होते हैं, और ये सभी रागादि विकल्पों की कारण होते हैं, और शुद्धात्मा की अनुभूति रागादि विकल्पों से निवृत्ति रूप होती है। तो ये सब आश्रव के भेद बताए जा रहे हैं, है ना। निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्वाद विपरीता मनोवचन काय व्यापार रूपा परमागम उक्तः सम्यक्तु क्रिया मिथ्यात्व क्रिया इत्यादि 25 क्रिया उच्यन्ते। अब क्रियाएं भी बताई जाती हैं आश्रम में, तो उनमें एक तो सम्यक्तु क्रिया है प्रमुख, और एक मिथ्यात्व क्रिया है। इन सबको लेकर के 25 क्रियाएं बताई जाती हैं। ये क्रियाएं भी मन वचन काय के व्यापार रूप होती हैं, और निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से ये विपरीतता को देने वाली क्रियाएं होती हैं। इंद्रिय कषायावृत क्रिया रूप आश्रवाणाम स्वरूपम एतद् विज्ञेयम्।
इन इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया रूप जो आश्रव है, इनका स्वरूप इस तरह से जानना चाहिए। यथा समुद्रे अनेक रत्न भांड पूर्णस्य सच्छिद्र पोतस्य जल प्रवेशे पातो भवति न च वेला पत्तनम प्राप्नोति। जैसे समुद्र में अनेक रत्नों और भांडों से परिपूर्ण कोई पोत जा रहा हो, जहाज जा रहा हो, और उसमें छिद्र हो तो फिर उसमें जल प्रवेश हो जाता है, जिससे कि उस जहाज का उसी में पात हो जाता है, माने वो उसी में डूब जाता है, गिर पड़ता है। वह अपनी वेला पत्तन को प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। किनारे पर जो पत्तन है, माने नगर बना हुआ है, उसे वहां तक जाना था, वह वहां तक नहीं जा पाता। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणा अमूल्य रत्न भांड पूर्ण जीव पोतस्य पूर्वोक्ताश्रव द्वारा ही कर्म जल प्रवेशे सति संसार समुद्रे पातो भवति न च केवल ज्ञान अव्यावाद सुखादि अनंत गुण रत्न पूर्ण मुक्ति वेला पत्तनम प्राप्नोति। इसी तरह से जीव के लिए भी एक जहाज है, और उस जीव के जहाज में सम्यक दर्शन ज्ञान रक्षण चारित्र लक्षण वाले अमूल्य रत्न और भांड ये सब भरे हुए हैं, है ना। रत्न भी होते हैं और भांड पूर्ण, भांड माने होता है जो अन्य भी जो सामग्री होती है तो भांड के माध्यम से कही जाती है। जैसे किसी भी तरह के वस्त्र आदि या बर्तन आदि और जो सामग्री होती है वो सब भांड कहलाती है। तो इन सब से भरा हुआ जीव पोत है, लेकिन इन पहले कहे हुए आश्रव द्वारों के माध्यम से जब उसमें कर्म जल प्रवेश कर जाता है तो फिर वह संसार समुद्र में गिर पड़ता है और अपनी मुक्ति वेला पत्तन को प्राप्त नहीं हो पाता है। कौन सा पत्तन? मुक्ति वेला पत्तन, है ना। मुक्ति के किनारे जो नगर बसा हुआ है वो मुक्ति वेला पत्तन है, उसको वह प्राप्त नहीं कर पाता, जो कैसा है, केवल ज्ञान अव्यावाद सुख आदि अनंत गुण रत्नों से परिपूर्ण है। तो इस तरह से ये आश्रव भावना यहाँ बताई जा रही है। एवं आश्रवगत दोषानुचिंतनम आश्रव अनुप्रेक्षा ज्ञातव्या इति। इस तरह से आश्रवगत जो दोष हैं उनका अनुचिंतन करके आश्रव की अनुप्रेक्षा को जानना चाहिए। यानी इस आश्रव अनुप्रेक्षा में यह इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रियाएं, इनकी प्रमुखता है, इनसे ही आश्रव होता है। जो तत्वार सूत्र का सूत्र है ना। हाँ, पूर्वस्य भेदा, सांप्रदायिक आश्रव के ये जो भेद बताए गए हैं यही मुख्य रूप से आश्रव है। तो इन आश्रवों में सबसे पहले इंद्रियां हैं, उसके बाद कषाएं हैं, उनसे होने वाली अव्रत रूप प्रवृत्तियां हैं और क्रियाएं हैं। तो दो चीजें तो एक तरह से कारण रूप में और दो चीजें कार्य रूप में। इसमें इंद्रियां और कषाएं, है ना, ये कारण बन जाती हैं। अव्रत और क्रियाएं ये उसके कार्य होते हैं। तो प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हमारी कषायों के निमित्त से होती हैं और इंद्रियों के आधार से होती हैं। तो जो भी अव्रत रूप क्रिया होती है उसमें कषाय प्रमुख कारण होता है और इंद्रियां का वह आलंबन होता है, जिससे कि वह अव्रत रूप क्रिया होती है। तो इसमें भी एक तरह से क्रमबद्धता है ना। और वह क्रमबद्धता अपने आप कंट्रोल होती है। तो पहले कषायों को रोकना, उससे इंद्रिय वृत्तियां रोकना, और उससे फिर जो है अव्रत की प्रवृत्ति रोकना। ये तीनों चीजें इस क्रम से चलती हैं।
तो सबसे पहली चीज है जो भीतर अपने को एक तरह से आश्रव का कारण बनती है, जिससे कि स्वस्थता नहीं आती है ना। आश्रव के कारण से बेचैनी रहेगी, आश्रव के कारण से स्वस्थता नहीं आएगी। तो जब तक आश्रव होता रहता है आत्मा में, तब तक वह आत्मा में एक स्वस्थता का जो भाव आता है वो नहीं आ पाता। क्योंकि जो जहाज में छिद्र हैं उनसे जब पानी आएगा तो जो चीजें पहले से जहाज में रखी हुई हैं वो भी सब खराब होंगी, है ना। और देखने वाला उनको देखेगा कि ये चीजें खराब हो रही हैं, पानी भर रहा है, तो उसे आकुलता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। तो इन आश्रवों के कारण से वह भीतर वह स्वस्थ नहीं रह पाता। तो बेचैनी का मतलब ही होता है किसी ना किसी कसाई के कारण से कुछ आकुलता का उत्पन्न होना, है ना। तो इसलिए आश्रव दोष हैं और इनका रुक जाना ये गुण है। आश्रव रोग है और इनका रुक जाना स्वास्थ्य है। ये आत्मा की बीमारियां हैं आश्रव। तो आश्रव सबसे बड़ा रोग है ये। तो अगर आप इन आश्रव के जो भेद हैं इनको रोक लेते हैं तो ये सब जो होने वाली प्रवृत्तियां हैं वो भी रुक जाती हैं और स्वस्थता का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं आश्रव भावना। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि इंद्रियां, कषाय, अव्रत और क्रियाएं, इनको नियंत्रित रखना। तो सबसे जरूरी होता है, जैसे आप भीतर से जब मन में क्षोभ होता है किसी भी तरह का, तो वो कसाय की उत्पत्ति से होता है ना। तो वो क्षोभ पहले रुकेगा तो इंद्रियां भी स्वस्थ होती हैं और क्रियाएं भी अच्छी बनती हैं। तो पहले ये भीतरी जो कसाई की जो प्रवृत्ति है, मन का कसाई के साथ जुड़ा रहना है, ये भीतरी आश्रव इसके कारण से चलता रहता है और इसी से यह इंद्रिय आदि की स्वस्थता नहीं बन पाती है। तो क्रियाएं भी समीचीन तब होती हैं जब ये इंद्रिय और कसाय ये दोनों संतुलित हों। तो हिंसा, झूठ आदि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये इन्हीं इंद्रिय और कषायों की प्रवृत्तियों के कारण से है। तो ये प्रवृत्तियां अपने आप रुक जाती हैं जब इंद्रिय और कषायों का एक संतुलन बन जाता है। इसलिए विक्षेप जो होता है मन में, क्षोभ जो होता है, वह सबसे पहले दुख का कारण हो जाता है। दुख की जो शुरुआत होती है वह कसाय, जो जिसे हम राग, द्वेष इत्यादि कहते हैं, उससे चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है और वही विक्षेप जो है वो फिर अलग अलग तरह से शरीर में पीड़ा देता है। इंद्रियां पहले इसलिए हैं कि इंद्रियां आधार है, बीच में है ना। कसाय भीतर है, प्रवृत्ति बाहर है, इंद्रियां बीच में है। नहीं समझे? इंद्रियां आधार हैं, बीच में है। कसाय कहाँ है? इंद्रियों के पीछे है कसाय। और प्रवृत्तियां कहाँ है? वो सामने है। ऐसे जानो। तो इंद्रियों को भी पीछे से बल देने वाला वो कसाय भाव होता है।
और उन कसायों के साथ जब इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है तो वो पाप भाव में, पाप क्रिया में वो प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे समझो, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हिंसा आदि कार्यों में तब प्रवृत्त होता है जब उसकी इंद्रियां उससे जुड़े। इंद्रियां तब जुड़ती हैं जब भीतर की कसायों का फोर्स उसे प्रेरित करे। तो इस तरह का यह विज्ञान समझ करके कि कोई भी पंच पापों के त्याग रूप जो क्रियाएं हैं, तो वो पंच पापों का त्याग किया तो पंच पुण्यात्मक क्रियाएं हो गई। तो वो 5 पुण्यात्मक क्रियाएं तभी होती हैं जब वो भीतर कषाय की मंदता से और इंद्रियों के संतुलन से वो क्रियाएं की जाती हैं। तो वो क्रियाएं पुण्यात्मक तभी बनती हैं जब भीतर कषायों की शांति हो जाती है थोड़ी सी, है ना। इसलिए इंद्रियों को भी शांत बनाना, तो कसाएं भी शांत हो जाती है, क्योंकि बीच की चीज है ना इंद्रियां। अगर आप इंद्रियों को शांत बना लेते हैं तो कसाएं भी भीतर शांत हो जाती है। इंद्रियों की शांति का मतलब हाँ, यही जो स्पर्श रस आदि की तरफ जाने वाली इंद्रियों को अगर हम शांत कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो वो रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो नासा दृष्टि होती है। क्या होती है? हाँ, अगर आप नासा दृष्टि कर लेंगे तो सब इंद्रियों की प्रवृत्ति रुक भी जाएगी और इंद्रियां शांत हो जाएंगी। नासा दृष्टि का एक बहुत बड़ा महत्व है। नासा दृष्टि के अभ्यास से जो हमारी नाड़ी है वो नाड़ी में भी परिवर्तन आ जाता है? हाँ, मतलब जो सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए ध्यान इत्यादि के लिए वो चलने लग जाती है, ऐसा। तो नासा दृष्टि से ये जो हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है यह एक तरह से संतुलित भी हो जाता है, ऊर्जावान भी हो जाता है। शरीर विज्ञान में बताया जाता है सारी नाड़ियां ये भ्रूमध्य स्थान पर आकर के मिलती हैं। यहाँ भ्रूमध्य स्थान ये गला था ना, तो जब आप नासा दृष्टि रखेंगे तो इस पे टेंशन आएगी थोड़ी सी। तो तीनों नाड़ियां वहां आकर के मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो जो है एक शरीर में अपने आप नाड़ियों में एक शक्ति आने लग जाती है, नाड़ी प्रवाह सही होने लग जाता है। जैसे कभी आकुलता होती है, अंतराय आदि हो जाते हैं या कुछ थोड़ी सी बेचैनियां होती हैं, तो आप ये भी प्रक्रिया करके देख सकते हो। सीधे बैठ के ऐसे केवल आप जो है नासाग्र दृष्टि रखोगे, आप नासा नाक के अग्रभाग पर केवल आप दृष्टि रखो, थोड़ी देर में आपकी जो नाड़ियां हैं वो संतुलित हो जाएंगी। शांति भी आएगी भीतर से, चित्त शांत हो जाएगा। चित्त शांति होगी तो पित्त शांत भी हो जाएगा। है? अब कोई उपाय और नहीं होते ना जब साधुओं के पास में, तो पित्त शांति कैसे हो? तो चित्त शांति से पित्त शांति होगी। और चित्त शांति कैसे हो? तो आप बिल्कुल सीधे बैठ करके, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड जो है बिल्कुल सीधी रहे, बैकबोन, और आप सिर्फ नासाग्र दृष्टि रख करके 5 मिनट अभ्यास करें। सिर्फ आप अपनी नासाग्र दृष्टि से सिर्फ आंखों को नासा के अग्रभाग पर देखें।
तो इससे बहुत अच्छा नाड़ियों का संतुलन बनता है, नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह आता है, और जो सूक्ष्म रूप से भी नाड़ियों के अंदर और सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं वो भी जागृत होती हैं, शक्तिमान होती हैं। ये नासाग्र दृष्टि का अभ्यास, आश्रव को रोकने का ये तरीका है। आश्रव माने बीमारियां, अपनी भाषा में बोले आश्रव माने रोग। बाहर के रोगों से, मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से अपने को मुक्त रखने के लिए वो हमारे अंदर प्रवेश न करें, आप नासाग्र दृष्टि का अभ्यास डालें। तो कोई भी मानसिक रोग भी, किसी भी तरह की चिंता, उत्तेजनाएं, द्वेषात्मक, रागात्मक भाव, बेचैनियां, निराशाएं, सब शांत होंगी। वो आने दो, कानों पे आवाजें भी आए तो आने दो। आप सिर्फ किस पे फोकस करो कि हम नाक की अनी को देख रहे हैं, बस उसको देखने की कोशिश करो। बस जो सुनाई दे रहा है सुनते रहो। उपयोग क्षणिक उस ओर चला भी जाता है तो वो बहुत ही मतलब सेकंडों के भी और अनंत भाग में वो पुनः वापस आ जाएगा। सब नासाग्र दृष्टि, चित्त शांति और पित्त शांति, दोनों के लिए, साधुओं के लिए यही स्वाश्रित एक उपाय है ना। बस आप केवल इसी को देखो, अपने आप आपको भीतर से स्फूर्ति भी मिलेगी, मन धीरे धीरे प्रसन्न भी होगा जैसे जैसे आपकी नासा पर एकाग्रता बढ़ेगी, और नाड़ियों में स्वस्थता आएगी। नाड़ियों का संतुलन ही वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन बनाता है। गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी बिल्कुल। तो क्योंकि नाड़ियों का प्रवाह जो मुख्य रूप से है वो पूरा मेरुदंड में होता है। मेरुदंड में ही भीतरी भाग में सब नाड़ियों का प्रवाह होता है, साइड से भी और बीच में भी। इसलिए 3 नाड़ी हैं, 2 साइड से बहती हैं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के मध्य भाग में। तो आप अपनी बैक बोन बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, और फिर नासा की दृष्टि रखें। चित्त शांति के लिए ये एक आध्यात्मिक अचूक उपाय है। इसी को तत्व दृष्टि से आश्रव को रोकना कहा जाता है। आश्रव माने बाहर की बीमारियां, बाहर की बातें सुनकर के जो मन की क्षुब्धता होना, बाहर किसी भी तरह की चिंता से मन की दुर्बलता होना, मन में किसी भी तरह की खिन्नता होना, ये इससे नियंत्रित हो जाता है। तो मन सही होगा, चित्त सही होगा, तो वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित हो जाते हैं, और नाड़ियां अपने आप इन वात, पित्त, कफ का सामंजस्य बना लेते हैं। तो अनेक शारीरिक रोगों के नियंत्रण के लिए ये प्रक्रिया स्वस्थ रखने के लिए है। नासाग्र दृष्टि। कुछ नहीं करना, सिर्फ नाक की अनी को देखते रहना बस। तो दर्द हो भी जाए तो थोड़ा सा ठीक है, हटा ली,
फिर लगा लिया। प्रेशर देने की जरूरत ही कहाँ है, इसे सहज देखते रहो, सहज देखते रहो, बस कुछ मत करो, बस सिर्फ सहज देखते रहो। निद्रा नहीं आनी चाहिए, जागृति बनी रहनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी सामायिक है, सहज सामायिक। आंखें खोलना भी नहीं, आंखें बंद भी नहीं करना, सिर्फ नासा दृष्टि, ये सहज सामायिक। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना दृष्टि टिकी रहे। जब तक ये टिकी रहेगी आपके अंगों में भी हिलचल नहीं होगी, विचलन नहीं होगा, आपके कहीं भी हाथ पैर हिलाने के भाव आएंगे तब जब यहां से दृष्टि हटेगी। उसके लाभ जो भी मिलेंगे बाद में मिलते रहेंगे, अभी अपन सिर्फ प्रक्रिया करो। मुस्कुराते हुए प्रसन्न भाव से नासाग्र दृष्टि रख करके बैठना, ये सभी प्रकार के अशुभ आश्रवों को रोकने का अचूक उपाय है। आश्रव भावना, जानना, भाना, ये सब इसमें समाहित है। इसी को आश्रव अनुप्रेक्षा, और साथ साथ में संवर भी हो रहा है, इसी का विपरीत संवर है। ठीक है, अब इसी में एक संवर अनुप्रेक्षा और पढ़ लेते हैं। अत संवर अनुप्रेक्षा कथ्यते यथा तदेव जलपात्रम छिद्रस्य जंपने सति जल प्रवेशा भावे निर्विघ्नेन वेलापत्तनम प्राप्नोति। जैसे वही जलपात छिद्रों के झंपन हो जाने का मतलब बंद हो जाने पर जल प्रवेश का जब अभाव हो जाता है तो निर्विघ्न रूप से अपनी किनारे पर जो पत्तन है उसको प्राप्त कर लेता है। तथा जीव जलपात्रम, उसी प्रकार से जीव रूपी जलपात्र निज शुद्ध आत्म संवित्ति बलेन, है ना, निज शुद्ध आत्मा के संवेदन के बल से इंद्रिय आदि आश्रव छिद्राणाम जंपने सति, है ना, ये सब आश्रव रुक जाते हैं इंद्रिय आदि। तो कर्म जल प्रवेशा भावे, तो इससे कर्म जल आत्मा में प्रवेश नहीं करता। जैसे ही आप ये प्रक्रिया करेंगे कर्म जल का प्रवेश का अभाव होगा तो क्या होगा, निर्विघ्नेन केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रत्न पूर्ण मुक्ति वेलापत्तनम प्राप्नोति। तो ऐसा करते करते आप निर्विघ्न रूप से मुक्ति वेला को प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति वेला पर स्थित जो पत्तन है, मुक्ति वेला पत्तन, वो प्राप्त कर लेंगे, जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रत्नों से परिपूर्ण है। एवं संवर्गत गुणानुचिंतनम संवर अनुप्रेक्षा ज्ञातव्य। इस तरह से संवर्गत जो गुण का अनुचिंतन करना है उसी का नाम संवर अनुप्रेक्षा कही जाती है। बस।